तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि बीजेपी उस पर आरोप लगाते हुए बातें कर रहे हैं। आपने सारी बात अपने कह दी है, हमसे पूछे क्या? नहीं सर देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है सर? जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? आरोप लगाया, आरोप बताइए था ना कि हमने मेरे ऊपर आरोप क्या लगाया, हम लोग क्या। सर एक पुण्यतिथि को लेकर, जैसे टूना जी की पुण्यतिथि में आप पहुँचे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उनके? देखिए, सबसे पहले तो हम डॉक्टर कृष्णा प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल सर। कि अपने पिताजी का कार्यकाल था, उनसे उन्होंने प्रेरणा लिया और प्रेरणा स्वरूप काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अपने पिताजी का किया करार कर सारे लोग एकत्रित करते कोई त्रुटि नहीं, और मेरा सदैव इनके प्रति सम्मान था, है, रहेगा भी, और मेरी चाहत रहेगा कि कृष्णा प्रसाद यादव जी से प्रसारित। देखा जाए सर तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपने मन से भी कुछ चीज़ें कही थी, लेकिन लोग जो है आपके पक्ष में काफ़ी आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर एक समर्थन के तौर पे? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है और चर्चा करने का भी अधिकार अपने अपने लोग के पास होता है। अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, अपने मन की बात को रखने से कोई रोक नहीं सकता। किसी को रखना है, बात रख रहे हैं लोग, चला रहे हैं लोग, बीच में जा रहे हैं लोग, अच्छी बात है जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो उसी पार्टी, उसी गठबंधन के सिपाही हैं। बिल्कुल। जो हमारे बड़ी बहन निशा दीदी जो है यहाँ का प्रत्याशी के रूप में पहले से आ रही हैं, वो भी तो हमारे गठबंधन के सिपाही हैं। एक तो देखा तो अभी तक भाई बहन में कहीं भी किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बहन चाहेगी तो चुनाव लड़ेगी, और कल जिस रूप में हम सबको मिलकर सपोर्ट किए थे उसी रूप में सपोर्ट करेंगे। और बहन चाहेगी कि नहीं, हम किसी और को गठबंधन से आशीर्वाद देने का एक दूसरे को प्रयास जो है उसमें शामिल हो, तो हम लोग उसमें भी शामिल होंगे। और देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार चुके हैं। उनकी बेटी भी 2 बार, जो मीसा भारती आप करें, उनकी भी 2 बार हार हो चुकी है। तो कोई दूसरा मांग लोगों की है, चाहत में हम लोग भी घूमते हैं, तो चाहत में है लोगों की कि महागठबंधन से इस बार किसी दूसरे को लाया जाए, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लड़ना हारना जितना एक अलग बात है। बिल्कुल। जो लड़ता है वही हारता है, जो लड़ता है वही जीतता भी है। इसमें से हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की चर्चा करना गुनाह है। वो हार गए हैं, हारे हैं तो जीते भी हैं, उनका बेटा भी तो जीता हुआ है, उनका परिवार भी तो जीता हुआ है, उनका महागठबंधन का सिपाही भी तो जीता हुआ है। कल तक तो उनके पास कुछ नहीं था, जीरो थे। आज उनके पास बहुत लंबा लिस्ट है। इस विषय की भी तो चर्चा करना चाहिए। चलिए, आखिरी में एक शब्द को ये पाटलिपुत्र जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम पूरे बिहार वासियों को जी धन्यवाद देना चाहेंगे और आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश दुनिया में हो रहा है, जी बिल्कुल, उसको देखते हुए जो 2014 से 2023 तक गलती करते आए हैं, इस गलती को दोहराए नहीं, और 2024 जो आने वाला है उसमें एक कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस पुण्य तिथि पे हम सब लोग आकर के और पूरे पालीगंज विधानसभा के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। दानापुर से बड़े भाई रितलाल यादव जी हैं, जी माननीय विधायक जी, और हम लोग आकर के यहाँ पे स्वर्गीय टूना प्रसाद सिंह जी का 25वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके किए हुए कामों को हम लोग याद कर रहे हैं। जो क्षेत्र में विकास का उन्होंने काम किया, या उनके बताए हुए रास्ते पर उनके सुपुत्र माननीय मुखिया जी कृष्णा प्रसाद यादव जी चलते हुए जिस तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसका जो लौ है वो आगे तक बढ़े, लोग उनसे प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेकर के इस समय जो देश की ज़रूरत है कि गांव गरीब के लोग एकजुट होकर के विकास, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में खड़ा हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं। तो यही आज का मुख्य कार्यक्रम। लोकसभा के चुनाव को लेकर लगातार जो है आप लोग भी जोरे से होंगे, खास करके महागठबंधन की देखें तो काफ़ी तैयारियां चल रही है, लेकिन उसमें अड़कने भी है कि किसको उम्मीदवारी बनाई जा सके, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ बात है कि उम्मीदवार तो पार्टी के लेवल पे बात होगी, जी जी, महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें पार्टी के लेवल पे बात होगी।
जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने भी कहा, ऊपर से जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम लोग तो गठबंधन में कौन कैंडिडेट होंगे इस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग अपना बात कह रहे हैं तो वो सब कहें, लेकिन असल मुद्दा है भाजपा को हराना। और सब लोग जानते हैं कि भाजपा पूरे साम दाम दंड भेद के साथ, अथाह पैसे के साथ, मीडिया को अपने कब्जे में रख करके, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसको अपने कब्जे में रख करके, चुनाव आयोग को अपने जेब में रख करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। ये लोग सालों भर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय पे हिंदू मुसलमान का एक तनाव पैदा करके, अफवाह फैला करके चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव जीतने के बाद ये सीधे सीधे देश के संविधान पे हमला करते हैं, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। इसीलिए अगर देश को बचाना है और 2024 के बाद भी अगर चुनाव होना है तो ये सबको तय करना होगा, सिर्फ महागठबंधन नहीं बल्कि आम जनता को तय करना होगा कि इस बार भाजपा मुक्त बिहार, भाजपा मुक्त देश हम लोग बना सके। और यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। के तमाम लोग इकट्ठे हुए, इसमें हमारे पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी हैं, हमारे दानापुर के विधायक रीतलाल जी हैं और टूना प्रसाद जी के जो है विश्वपुत्र कृष्णा प्रसाद जी, जिनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम सब उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनके जो है कि चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं और आगे की लड़ाई 2024 में लोकसभा चुनाव पे हम लोगों ने जो है कि विस्तार से चर्चा किया। गठबंधन जिसको पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाएगी उसके पक्ष में हम तमाम महागठबंधन के लोग इकट्ठे होकर के इस बार एनडीए को हराने का काम करेंगे। यही संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ उपस्थित। भारत माता की आज मंगल विवाह के प्रांगण में हमारे स्वर्गीय गार्जियन स्वरूप टूना प्रसाद जी का 25वें श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। मंच पर उपस्थित पूर्व और वर्तमान प्रतिनिधिगण, सभा में उपस्थित गार्जियन, अभिभावक, भाई और बहन, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आज का जो समय है दो तरह का, सुख और दुख, दोनों को याद करने का। सुख का दिन जब 1938 में हमारे राम सौदागर बाबू के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था, तो हमारे क्षेत्र के और आप सबों के बीच में कभी ज्ञात नहीं हुआ था कि हमारे टूना प्रसाद यादव जी के द्वारा मंगल बिघा गांव को 2 जिला से नामचीन किया जाएगा। लेकिन आप सबों के साथ साथ हम सबों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका 60 साल के जीवन में अपने आप में एक कुशल किसान भी रहे और साथ साथ एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, लड़ने के लिए, हक के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए उस वक्त का जो समय था वो पहलवानी था, ताकत का समय था और उन्होंने पहलवानी का भी कार्यक्रम जारी रखा और एक दूसरे के बीच में हमेशा सुख दुख में भागीदारी निभाते रहे। जब जैसा समय आया तब उसमें अपना कदम उठाने के लिए एक दूसरे के बीच में किस संकल्प से और एक दूसरे को साथ प्रदान करते रहते हैं। आज हम सबों की दुख की बात है, जब 1998 में जब उन्होंने किसी कारणवश अपने चहेते मंगल विघा के छोड़कर जाने का समय जब आया था, उस वक्त पत्नी धनवंती सहित 4 बच्चों को छोड़कर चले गए। लेकिन पहाड़ जब टूटा धनवंती देवी के ऊपर तो उनके साथ पूरे गांव के लोग के साथ साथ पड़ोसी जवाब 2 जिला के लोग प्रोत्साहन देने के लिए हमारे डॉक्टर कृष्णा प्रसाद यादव के साथ खड़े हो गए। और जब वो समय था जब इनका पढ़ाई लिखाई का समय गुजर कर रहा था, लेकिन आज उन्होंने अपने पिताजी के बताए हुए कदम पे
चलने का प्रयास किया और उन्हीं के रूप में हम सबों जैसा आप जैसे गार्जियन माताओं भाइयों और बहनों को जोड़ करके रखा और उसी का परिणाम है कि आप हम सभी लोग एकजुट हुए हैं और हम चाहेंगे कि जिस रूप में कदम मिला करके चलने के प्रयास उन्होंने किया हम सबों का यही चाहते होगा कि आगे भी इसी तरह से कदम में कदम मिलाकर एक दूसरे को सहयोग करते रहें और आगे जो भी एक दूसरे के बीच में आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़ेगा हम सब मिलकर इनके साथ रहेंगे। भाई सौरभ यादव जी जो आपके यहाँ का वर्तमान विधायक है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने काम कर दिया। माननीय विधायक बड़े भाई के द्वारा कहा गया है कि आप आदरणीय लोगों का नाम लें ताकि समय बहुत कम, लेकिन उनका कोई गलती नहीं है, हम दोनों भाई में चलता है। आप सभी गार्जियन अभिभावक हैं, इस बात को समझते भी हैं कि समय बहुत कम है और लगन का भी समय है, आप जान ही रहे हैं हर व्यक्ति का कहीं नहीं कहीं कुछ तो काम है, इसलिए उन्होंने बदनाम नहीं किया, एक दूसरे के बीच में सम्मानपूर्वक बात रखने का काम किया। लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वो सब कहा और इस सभा के आयोजन के दरमियान अनेकों वक्ताओं द्वारा हर तरह की बात की चर्चा हमारे टुन्ना प्रसाद यादव जी के ऊपर ये प्रकाश डाला गया, हमारे देश दुनिया के ऊपर ये प्रकाश डाला गया। बहुत सारे ऐसा भाई कुछ बोले पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के विषय में भी, देखिए कहना कोई गुनाह नहीं है, एक दूसरे के बीच में बात रखना कोई गुनाह नहीं। हम कल भी आप सभी के साथ थे, आप भी हमारे साथ थे और आज भी आप सभी के साथ हम हैं, उम्मीद करते हैं कि कल भी आप लोग हमारे साथ रहेंगे। हम जब आप लोगों के बीच में 2015 में यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था तो अकेले नहीं थे, आप ही सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों का प्रोत्साहन मिला, मार्गदर्शन मिला कि आगे आप बढ़िए, पीछे पीछे हम साथ और आप सभी ने मिलकर उसका परिणाम भी दिया जो हमको हमारे राज्य के उच्च सदन में पहुंचाने का काम किया। अपने आप के गौरवशाली समझते हैं कि आप सबों का आशीर्वाद के द्वारा हम वहाँ पहुंचे। आज आप ही जैसे भाई लोग के द्वारा दाना विधानसभा से हम विधायक हैं जो आप सभी लोग मिलकर वहाँ पहुंचाए हैं और आगे विरोध करते हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए आप प्रयास कीजिए। हमने एक ही बात बोला, हमारी बहन बड़ी दीदी मीसा भारती यहाँ से प्रतिनिधित्व करती है, 4 ये प्रतिनिधित्व करना, जब तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं मिले, जब तक गार्जियन सुप्रीमो हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा मेरे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री केसी प्रसाद यादव जी, माता रानी देवी भाई तेज प्रसाद यादव जी के द्वारा आदेश नहीं मिलता है, तब तक हम इसे प्रयास नहीं करेंगे। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कीजिए, इसके लिए कहीं कोई गुनाह नहीं है किसी का। हम सभी के बातों को धन्यवाद देते हैं और सभी का बातों को शुक्रगुजार भी हैं। हम यही आग्रह करेंगे आप सबों से कि गठबंधन का चाहे जो भी सिपाही हो, अगर जो आता है लोकसभा क्षेत्र से, तो आप हम सब एकजुट होकर के जिस रूप में अभी हम मंगल अभियान करें, इसी रूप में हम सब मिलकर मदद करेंगे उनको। और देश दुनिया के बाद हमारे संपत भाई विधायक जी बता चुके हैं कि क्या क्या स्थिति हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि गरीबी हटाओ और यह गरीबी मिटाओ की बात होता रहा था, लेकिन मूल बात होता सब बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, इसमें समय नहीं है कि आप जब 2014 की बात आई थी उस वक्त भी आप बोले थे कि 70 साल की आजादी के बाद हमारा देश क्या क्या स्थिति है। हम 60 महीना जो उनको सिर्फ यही बोला गया था, 5 साल दो उनको, हम सब कुछ मिटा देंगे। लेकिन उस वक्त हमारे देश में 80 करोड़ जो गरीबी रेखा से लोग थे, 5 किलो अनाज भी लगाए थे, आज 81 करोड़ हो गए।
तो समझ सकते हैं आप लोग कि हमें जो गरीबी मिटाया जा रहा है, कि गरीबी को मिटाने का काम किया जा रहा है। बहुत तरह की बात है, बताएंगे नहीं, इसलिए कि बहुत तरह की चर्चा होना बाकी है, अभी हमारा समय बाकी है, हर तरह का लोग हैं, 100 तरह की बात है। जब तक हमारे गठबंधन से कोई निर्णय नहीं आता है कि किस मुद्दे पर हम लोग को चलना है, तब तक हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए प्रवक्ता हम नहीं है। धन्यवाद।